आम आदमी पार्टी के जोश से भरे हुए साथियों, आज फिर हम वापस जंतर मंतर पर आ गए हैं और जंतर मंतर से ही ताकत लेके गए थे। ये कानून इसलिए नहीं बना रहे कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ उनकी ताकत कम करनी है, हमारी मंत्रियों की ताकत कम करनी है। ये कानून इसलिए बना रहे हैं कि आप जो ये बढ़ते चले जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो। नमस्कार, मैं अंजलि सिंह कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ हाउ इंडी चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, जो सोमवार को जो बिल लोकसभा में जिसका प्रस्ताव रखा गया था, एनसी नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल 2021, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मानना ये है कि जो अमेंडमेंट अभी जिस अमेंडमेंट का भी प्रस्ताव रखा गया है, अगर ये लागू हो जाएगी तो सारी पावर्स सीएम से हट के एलजी के पास चली जाएंगी। तो अब लोगों से उनकी राय जानते हैं। मेरा नाम योगेश कुमार पांडे है। जैसा कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैडम, ये प्रोटेस्ट जो है वो मोदी सरकार की एक तानाशाही फैसले पर है। जैसे कि आप जानती होंगी, मोदी सरकार दिल्ली कैपिटल नेशनल कैपिटल रीजन के अमेंडमेंट करके एक नया बिल ला रही है, जिसके मुताबिक कि अब एलजी यहाँ के नए बॉस होंगे। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 2018 के फैसले के बिल्कुल उलट है। इस फैसले के अनुसार अब एलजी के पास आपको नाली बनाने से लेके और सड़क बनाने तक सारी फाइल्स को भेजना पड़ेगा। इस फैसले के अनुसार एलजी जब तक किसी भी फाइल को पास नहीं करेगा तो हम उस फाइल को आगे काम के लिए नहीं बढ़ा पाएंगे। ये हमारी विकास की नीतियां हैं। जैसा कि आप और हमारी दिल्ली की देश की सभी जनता जानती है कि मोदी जी के खिलाफ अगर इस समय कोई भी नेता है जो मजबूती से खड़ा हो रहा है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और इधर आपका यूपी से लेकर दिल्ली तक, तो वो एक ही नेता है, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। सूरत के चुनाव और दिल्ली के एमसीडी उपचुनाव के बाद बीजेपी की जो स्थिति है वो बहुत पतली हो गई है। तो वो लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पे सरकार नहीं बना पा रहे, इसलिए वो एक पिछला दरवाज़ा अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके विरोध में आज ये माननीय मुख्यमंत्री के आह्वान पर पूरी आम आदमी पार्टी के सारे क्रांतिकारी साथी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वो सभी इस फैसले का और इस बिल का मजबूती से और डटकर विरोध करेंगे। मैं एक आखिर में एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा, मोदी जी, आपकी जो विकास रहित नीतियाँ हैं वो केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और दिल्ली का एक एक नागरिक कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। हम संसद से लेकर और सड़क तक इस फैसले का पुरजोर और मजबूती से विरोध करेंगे। आम पब्लिक को फ़ायदा है, फ़ायदा ही देखती है आम पब्लिक। गरीबों के लिए दवाइयाँ, हर बंदे के लिए हर तरीके की सहायता। अब जो सारा सीटें जीतने के बाद बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं आया। अब इसके बीच में पाँच सीटों के ऊपर चुनाव हुआ लेटेस्ट, तब तक दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ये एलजी वाला फार्मूला नहीं लगाया। जब इन्होंने देखा हमारा पूरा सुपड़ा साफ हो गया है दिल्ली से, 5 सीटों में से एक सीट भी बीजेपी की नहीं आई। 4 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी, एक सीट पर कांग्रेस कमेटी आई। उसके ऊपर चुनाव देखते हुए बीजेपी ने ये नया फिर एलजी वाला दोबारा, जो पिछले बारी उन्होंने 5 सालों के लिए किया था, वही काम इनकी कामों में अड़चने डालने के लिए, रोड़े अड़काने के लिए जो कार्यकाल हो रहा है वो ना हो, फिर कार्य को रोक दिया जाए, फाइलें डस्टबिन में डाल दी जाएँ। हर चीज़ के लिए उनके लिए सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए। पूछना पड़ेगा ये मैं करूं कि ना करूं। जैसे एक बालक होता है छोटा, अपने माँ बाप जब तक वो मैच्योर नहीं होता 18 साल का, ये तो हालत वो कर रहे हैं हमारे सीएम चीफ मिनिस्टर की, केजरीवाल की। हर चीज़ एलजी से क्वेश्चन पुट होगा। दिल्ली ने अपने मुख्यमंत्री को चुना है तो ये बिल पास नहीं होने देंगे, चाहे हमें सड़क से संसद पे जाना पड़े या सांसदों के घरों पे जाना पड़े। हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे और ना ही ये कानून बनने देंगे। जनता की सरकार है, जनता के चुने हुए नुमाइंदे ही कार्य करेंगे। नाम बताइए। हाँ जी, अपना नाम। सुभाष पहुजा। जो विरोध जो प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है, आपको क्या लगता है इससे सरकार आपकी बात सुनेगी, वो बिल पास नहीं करेगी? ये आंदोलन इसलिए हो रहा है कि केंद्र सरकार ने जो जनता के ऊपर जो थोपे हैं इतने सारे कष्ट, वो उनको दूर करने के लिए हमारी केजरीवाल सरकार ने जनता को यहाँ
धरने पे बिठाया है, इसलिए कि इसको डिमांड जो है हमारी पूरी करो। अगर हमारी डिमांड खारिज करते हैं तो आंदोलन जारी रहेंगे। आंदोलन जारी करने के लिए जनता आई है। कोई भी देखिए, केजरीवाल ने सरकार ने जो हमें दिया है जनता को, दिल्ली की जनता को, पानी फ्री है जब से बने, बिजली फ्री है, बसें फ्री हैं, महिला की टिकट जो फ्री है। इसी बिल को रोकने के लिए आज आक्रोश प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी। हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। इस बिल को हम कतई पास नहीं होने देंगे। दिल्ली की जनता के साथ हम कुछ भी अन्याय नहीं होने देंगे। तो आपको क्या लगता है कि एलजी जो सबका ये कहना है, एलजी जो है दिल्ली की पानी जो उन्होंने भी पहले कहा पानी फ्री नहीं होने देंगे, बिजली में रोक लगा देंगे, क्यों एलजी कहते दिल्ली का विकास नहीं चाहते? दिल्ली का विकास चाहते तभी तो एलजी के पास पावर नहीं जाना चाहते। जैसे कि आप देख रहे हो कि भाजपा पिछले कई चुनावों से दिल्ली की जनता भाजपा को नकार रही है। एमसीडी का चुनाव हो, 2015 का चुनाव हो, 2020 का चुनाव हो, अभी आपने देखा दिल्ली के अंदर सेमीफाइनल हुआ, 5 में से 4 सीट आम आदमी पार्टी जीती और भाजपा को 0 पे लाके खड़ा कर दिया है। इसलिए भाजपा बौखला गई है और पीछे के दरवाजे से भाजपा दिल्ली के अंदर सरकार चलाना चाहती है। जैसे कि आप देख रहे हो लेडीजों को बस में फ्री कर दिया। सीसीटीवी कैमरे के लिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 महीने का फाइलें पड़ी रही लेकिन पास नहीं हुई। जब 9 दिन तक एलजी के घर पे जाकर अनशन धरना प्रदर्शन किया तब जाके वो फाइल पास हुई, तब जाकर दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ठीक है, आप देख रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा अन्याय कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ। वो अन्याय हम होने नहीं देंगे। तो जैसा कि सबका कहना है, अगर एलजी के पास आपको अगर फाइल भेजनी पड़ गई, जब ये कानून अगर पास हो जाता है, तो क्या एलजी दिल्ली के विकास पे रोक लगा देंगे? बिल्कुल, एलजी साहब पहले भी रोक लगाते थे। अब तो जब उनको पार्लियामेंट से ऐसा मिल गया है, आदेश हो जाएगा, तो बिल्कुल ही लगा देंगे, कोई काम नहीं करने देंगे। देखिए, इसमें ये हमने जो वोट दिया है ये अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष जी को या दिल्ली सरकार को दिया है। अब जो हमारे कामों की फाइल है वो एलजी को क्यों जानी चाहिए? यानी कि ये लोकतंत्र की हत्या है और ये कहीं ना कहीं जो जनता के अधिकार है, जो दिल्ली सरकार के अधिकार है, कुछ तो पहले से ही केंद्र सरकार के अधीन है, जो बचे हुए उन्हें भी केंद्र सरकार छीनना चाहती है ताकि जनता के काम ना हो सके। या जो दिल्ली सरकार आपने देखा होगा इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है, उसे मूल रूप से भटकाने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रपाल है, मैं नई सीमापुरी से हूँ और मैं कहते हैं बाबरपुर जिले का जिलाध्यक्ष हूँ। सर तो जैसा कि अब यहाँ पे जो प्रदर्शन चल रहा है उस बिल, वो बिल अभी सिर्फ पास नहीं हुआ है, तो इतना बड़ा अगर वो बिल पास जाएगा तो दिल्ली में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को हमें मिलेंगे? दिल्ली में सारे जनता के सारे काम रुक जाएंगे, जितने भी काम हो रहे हैं, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक है, बिजली का बिल है, पानी है, सारी जितनी जनता को फैसिलिटी मिल रही है सारी बंद हो जाएंगी। क्योंकि जो भी दिल्ली सरकार फाइल भेजेगी वो सीधी एलजी के पास जाएंगी और एलजी के पास जैसे ही जाएंगी केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार वो सारी फाइलें अटका दी जाएंगी, काम सारे पेंडिंग हो जाएंगे, दिल्ली की जनता परेशान हो जाएगी। इसलिए ये बिल कहते हैं आना नहीं चाहिए, इसका कहते हैं पूरी जोर से कहते हैं जनता को कहते हैं विरोध करना चाहिए।